मोहतरम व्यूअर्स, शाही दाल माश। हम इस वीडियो में बनाएंगे शाही दाल माश। दाल माश को 4 से 5 दफ़ा अच्छी तरह धोकर 20 से 25 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रख दिया है। पतीली में पानी ले लिया है और एक खाने का चम्मच सिरका डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। जैसे ही पानी उबलने लगे तो कोई दाल को पानी में से निकालकर इस उबलते पानी में शामिल कर देंगे और दाल को उबलने के लिए छोड़ देना है। हमने दाल को उबाल लेना है, मगर एक कनी रह जाए तो पानी में से निकालकर अलहदा कर लेना है। अब दूसरी तरफ ग्रेवी बनाने के लिए जो अज्जा हमारे सामने हैं, प्याज, इमली का गूदा, लहसुन अदरक की पेस्ट, टमाटर, गरम मसाला पिसा हुआ, हरी मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी, नमक और साबुत गोल लाल मिर्च। गार्निशिंग के लिए हरी मिर्च, हरा धनिया और अदरक बारीक और लंबी कटी हुई इस्तेमाल करेंगे। एक दूसरी पतीली में 1 कप ऑयल डालकर पकाना है। इसमें कटा प्याज शामिल कर देंगे और प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज को भून लेना ही असल महारत है। आपकी हर हंडिया की ग्रेवी का जायका और खूबसूरती प्याज को भून लेने की टाइमिंग पर मुनहसर है। इसको इतना पकाना है कि प्याज का रंग गोल्डन ब्राउन हो जाए। प्याज को हमने तेज आंच पर भून लेना है। तकरीबन मतलूबा हद तक प्याज ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें हम लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करेंगे। जब लहसुन अदरक की पेस्ट फ्राई करें तो मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा और सारी हंडिया का जायका खराब हो जाएगा और जलेगी वो हंडिया में लगती रहेगी। आप देख सकते हैं अच्छी तरह भुन गया है और हमें लहसुन अदरक की बू आना बंद हो गई है। तो बारीक कटे हुए टमाटर शामिल कर देते हैं। साथ ही मसाला जात जैसे कि नमक, मिर्च और हल्दी वगैरह शामिल कर दिए हैं और हंडिया को अच्छी तरह हिलाते हुए भूनते रहना है। अब हम इमली के पेस्ट शामिल कर देंगे और 6 अदद साबुत गोल लाल मिर्च भी शामिल कर दी है और अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। यहाँ हमारा मसाला मुकम्मल फ्राई होकर तैयार हो गया है और अब दाल जो कि उबल गई है मगर एक कनी बाकी रह गई थी को पानी में से निकालकर मसाले में शामिल कर देंगे। इस दाल को मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इस दौरान भूनते रहना है। यहाँ हम 1 कप पानी शामिल करके 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। सिरका डालने का ये फायदा होगा कि ये लेसदार नहीं होगी और ना ही मसाले में घुल जाएगी। दम पर रखने के बाद जब दाल पक जाएगी तो दाल को हंडिया में से निकालने से 2 से 3 मिनट पहले 1 चम्मच चिकन पाउडर शामिल कर देंगे। यहीं हम थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्च, बारीक कटी हुई और जीरा और गरम मसाला शामिल करेंगे। मिक्स करके मजीद 2 से 3 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। अब हमने शाही दाल माश को मिट्टी की हंडिया में डाल लिया है और इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। हरी मिर्च, अदरक
हरा धनिया, मक्खन और उसके ऊपर गोल लाल मिर्च सजा देंगे ताकि गार्निशिंग के लिए आप अपनी सलाहियत का इस्तेमाल करके हमसे अच्छा सजाकर पेश कर सकते हैं। हमने शाही दाल माश को पुदीना रायता के साथ सर्व किया है। इस चैनल पर नए आने वालों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। शुक्रिया।